नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग आर्टिकल 66 यानी अनुच्छेद 66 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात की गई है कि निर्वाचन कैसे होता है। एक उपराष्ट्रपति, आप उम्मीदवार हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना चाहते हैं, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक, इसको मैंने 3 भागों में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। ठीक, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। हम लोग क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में जब बात देंगे तो यह हमें समझने में, इसको याद रखने में आसानी होगी। तो 66 में क्या क्या बातें की गई हैं, आइए हम लोग, जो कि हम लोग क्या कर लिए हैं, आर्टिकल 65 तक बात कर लिए हैं। आज हम लोग आर्टिकल 66 पे आए हुए हैं। इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें होंगी। किसके? उपराष्ट्रपति के। अब उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित होना चाहेगा उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होगी कि नहीं होगी, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में क्या की गई है, इसमें डिस्कस की गई है, बातें की गई है। ठीक, तो आइए अब हम लोग बिना देर किए हुए इस टॉपिक को, इस आर्टिकल को हम लोग शुरू करते हैं। क्या है ये? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन होते हैं? आप लगातार वीडियो देखते होंगे, लेक्चर देखते होंगे, तो आपको ये बातें तो ज़रूर याद हो जाएगी कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें बातें ये की जा रही है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी इसके सदस्य और इसके सदस्य क्या कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। ठीक, क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं या भाग ले रहे हैं। ठीक, और इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य हैं। देखिए, मनोनीत सदस्य का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निर्वाचित का मतलब क्या हो जाएगा, जो क्या हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। लोकसभा में जैसे कि 2 आंग्ल भारतीयों का क्या होता है, मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और इसमें 12 सदस्यों का, यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं, मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति महोदय। और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति महोदय। जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ये चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, क्या हो, चाहे ये मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, लेकिन ये दोनों सदन के सदस्य इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक, इनका जो निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, जो एक प्रकार से गुप्त मतदान होता है। क्या होता है ये? गुप्त मतदान होता है, उसी रूप में जैसे कि राष्ट्रपति का होता है आनुपातिक के रूप में। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, ये क्या होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, हम लोग इसके बारे में एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल से। लेकिन आप इतना जरूर समझिएगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार क्या किया जाता है, उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन किया जाता है। और इनके निर्वाचन में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद के दोनों सदन के सदस्य निर्वाचित होते हैं, चाहे वो सदस्य मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो। इसमें आपको उलझाने के लिए प्रश्न घुमा सकता है कि इसमें केवल मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं कथन कारण में, या इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। तो आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत का मतलब क्या होता है, वो राष्ट्रपति मनोनीत कर दें। निर्वाचित से तात्पर्य होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर लिए जाए, चुन लिए जाए। ठीक, तो ये हो गया हमारा 66 का फर्स्ट हो गया, जैसा कि मैंने इसको टुकड़ों में बांटा है। ये गुप्त मतदान होता है, जाहिर सी बात है गुप्त मतदान द्वारा ही होता है। और उपराष्ट्रपति संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का अगर सदस्य है, पहले हम लोग समझते हैं कि नहीं है। ठीक, जो उपराष्ट्रपति होता है, संसद हो चाहे विधानमंडल हो, संसद हो विधानमंडल हो, वह किसी भी सदन का क्या नहीं हो सकता है, सदस्य नहीं होता है। और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो पद ग्रहण की तारीख से पूर्व वह क्या करेगा, त्यागपत्र उसे देना पड़ेगा। अब वो त्यागपत्र किसका देगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी सदन का सदस्य है। मान लीजिए वो संसद के लोकसभा का सदस्य था, किसका सदस्य था, लोकसभा का सदस्य था, और वह उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गया।
लेकिन अब वो शपथ लेने के लिए गया उपराष्ट्रपति के रूप में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले लोकसभा का जो सदस्य था इससे त्यागपत्र उसे देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा कि मैं लोकसभा का जो सदस्य था उससे मैं इस्तीफा दे रहा हूं, उस पद का मैं त्याग कर रहा हूं। ठीक, तब जाके ये शपथ ग्रहण कर पाएंगे उपराष्ट्रपति के रूप में। क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर ये किसी भी सदन के, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, यानी संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन के अगर सदस्य पाए जाते हैं, तो अगर ये उपराष्ट्रपति के रूप में जब शपथ ग्रहण करने जाएंगे, यानी ये पद ग्रहण करने जब जाएंगे, पद ग्रहण के पूर्व से ही इन्हें क्या करना पड़ेगा, उस पद से इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा 66 का सेकेंड फॉर्म, यानी सेकेंड पार्ट जो था। अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। तो आखिर जो कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में भाग ले रहा है और उसको कुछ शर्तें बता दी गई हैं कि इसमें कौन कौन सदस्य शामिल हो रहे हैं, और अगर ये किसी सदन का सदस्य है तो क्या इसके पद पर प्रभाव पड़ेगा, अगर वो क्या करे, वो त्यागपत्र दे रहा है तो शपथ आराम से ले सकता है, आसानी से ले सकता है, अगर नहीं दे रहा है तो उसको उसी पद से ही शपथ नहीं लेने दिया जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, एक उम्मीदवार जो उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना चाह रहा है, सपोज दैट अगर आप होना चाह रहे हैं तो आपको कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ योग्यताएं फुलफिल करनी पड़ेगी। आप जैसे एग्जामिनेशन के लिए, किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी वैकेंसी आती है, किसी की भी आती है, चाहे वो केंद्र सरकारी की हो, राज्य सरकारी की हो, तो कुछ वो रिक्वायरमेंट या फिर एलिजिबिलिटी मांगती है, आपसे क्वालिफिकेशन मांगती है, वो कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगती है, कुछ फिजिकल क्वालिफिकेशन मांगती है आपसे। तो आप अगर उसको फुलफिल करते हैं, यहाँ तक कि एज बाउंडेशन भी होता है, जब आप उन सारे शर्तों को पूरा करते हैं तब जाके आप उस फॉर्म को फिल करते हैं। सेम नियम यहाँ पर भी लागू होता है कि अगर आप उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना चाहते हैं, उसके निर्वाचन में भाग लेना चाहते हैं, तो उसकी कुछ शर्तें हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले उपराष्ट्रपति के रूप में जो निर्वाचित होना चाह रहा है, निर्वाचन में भाग लेना चाह रहा है, तो उसको भारत का नागरिक होना क्या होना चाहिए, आवश्यक है। भारत का क्या हो, नागरिक हो। न्यूनतम वह 35 वर्ष की आयु क्या कर लिया हो, पूर्ण कर लिया हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो, या फिर किसी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत हो, किसी भी लाभ के पद में वह न हो। ठीक, और वह राज्यसभा का, किसका, राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या कर रखता हो, योग्यता रखता हो। ठीक, अगर वो राज्यसभा का सदस्य ही हो गया तब क्या समस्या आ जाएगी, समस्या ये आ जाएगी जब वो पद ग्रहण करने जाएगा, पद ग्रहण करने से पहले उसे राज्यसभा की सदस्यता का क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मित्रों। दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार कर देता हूं कि क्या होता है कि इसके निर्वाचन में मनोनीत, संसद के दोनों सदन के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, इनका जो इलेक्शन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है, जो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ठीक, और अगर ये किसी जो उपराष्ट्रपति हैं, अगर ये क्या होंगे, संसद के या फिर विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। अगर ये हो गए तो, अगर ये हो गए और निर्वाचित हो गए तो इन्हें पद ग्रहण के पूर्व ही इन्हें उस पद से, यानी कि जिस सदन के वो सदस्य हैं उससे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक, और त्यागपत्र देने के साथ साथ इनकी कुछ योग्यताएं होंगी, जो योग्यताएं क्या होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह पागल दिवालिया ना हो या फिर लाभ के पद पर ना हो, और साथ ही साथ वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो मित्रों, आज हम लोगों ने 66 यानी आर्टिकल 66 के बारे में चर्चा कर लिया है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।